नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और अनानी टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वहीं बता दें कि यूपी में लगातार हो रही मानसूनी बारिश से नदियां उफान पर हैं। गंगा और घाघरा समेत 6 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का पानी बाजार तक पहुंच गया है। सड़कों पर नावें चल रही हैं। गुप्त गोदावरी की दोनों गुफाएं पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई हैं। बहराइच के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। गुरुवार को मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने ट्रैक्टर पर बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। लोगों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर है। रसूलाबाद से नागवासुकी मंदिर तक जाने वाली रिवर फ्रंट रोड डूब गई है। काशी में विश्वनाथ मंदिर का गंगा द्वार बंद कर दिया गया है। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट के शवदाह स्थल जलमग्न हो गए हैं और अब हरिश्चंद्र घाट पर गलियों और सीढ़ियों पर, जबकि मणिकर्णिका घाट पर छत पर अंतिम संस्कार हो रहा है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती भी छत पर कराई जा रही है। नमो घाट जलमग्न हो गया है और आज प्रयागराज और कौशाम्बी समेत 5 जिलों में बारिश हुई है। सुबह से काले घने बादल छाए हुए हैं। प्रयागराज में 5 दिन से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। दारागंज, करेली और सलोरी जैसे इलाकों में घरों में 3-3 फीट पानी भरा है। इधर लखनऊ, कानपुर और वाराणसी समेत ज्यादातर शहरों में मौसम साफ है और मौसम विभाग ने आज 65 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि भारी बारिश का कहर लगातार जारी है और भारी बारिश के चलते सभी जलाशयों का जलस्तर बढ़ गया है और इसके साथ ही सभी घाटों पर अब जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से घाटों से दूर रहने की अपील की गई है। यूपी में लगातार मानसूनी बारिश से नदियां उफान पर नजर आ रही हैं। गंगा नदी और घाघरा नदी समेत 6 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए विभिन्न जिलों से सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ बहराइच से विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, देखा जाए तो लगातार जो नदियां हैं उफान पर हैं, लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है और हालांकि आगामी कुछ दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। क्योंकि इस वक्त बहराइच हो या गोंडा हो, नसीमपुर खीरी हो या सीतापुर हो, बाराबंकी हो, अयोध्या हो, तो इन जनपदों में लगातार नदियां उफान पर हैं और इस वक्त क्योंकि पहाड़ों पे तेज बरसात हो रही है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बरसात हो रही है, तो ऐसे में जो नदियां हैं वो काफी उफान पर है और जो नदी क्षेत्र के जो गांव है वहां वो पूरे जलमग्न हो चुके हैं। आज खुद इस वक्त जो है प्रभारी मंत्री उत्तर प्रदेश दिनेश प्रताप सिंह बहराइच है और बहराइच के जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं लगातार उसका दौरा कर रहे हैं। खुद यहाँ के जो जिलाधिकारी है अक्षय त्रिपाठी, उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोई जनहानि होने ना पाए। तो ऐसे में सभी जो बाढ़ चौकियां हैं सभी अलर्ट पे हैं और लगातार जिलाधिकारी उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाढ़ आपदा केंद्र से लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। 24 आवर मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश चेतावनी के साथ सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसे में चाहे वो लेखपाल हो, एसडीएम हो या स्वयं जिलाधिकारी हो, लगातार वो बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और जो प्रभारी मंत्री हो, विधायक है, वो भी लगातार क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्रशासन की जो उम्मीद थी वो नहीं पहुंची है। उम्मीद की किरण वहां अभी कोसों दूर है। लोगों को राहत सामग्री जरूर कुछ लोगों को बांटी गई है, लेकिन अभी लगभग 30 से 40% ऐसे गांव है जहां पर राहत सामग्री नहीं पहुंची है। वहां के लोग इंतजार में बैठे हैं कि कब सरकार के वो आएंगे, अधिकारी आएंगे, कब सरकार आएगी और हम लोगों को राहत सामग्री पहुंचाएगी। सबसे बड़ी दुश्वारी यह है कि पीने का पानी पूर्ण रूप से दूषित हो गया है। घरों के आंगन सब भीग गए हैं। लोगों को खाने पीने की काफी समस्याएं उठानी पड़ रही है। पल्लवी और तो बिल्कुल देखा जा रहा है विनोद, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर एल निनो के चलते कम बारिश होने की संभावना जताई गई थी, लेकिन उससे विपरीत परिस्थितियां जो है वो देखी जा रही है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं अजीत, यदि वाराणसी में देखा जाए तो जो गंगा नदी का जलस्तर है और जो दशाश्वमेध घाट है,
और अन्य घाट है, मणिकर्णिका घाट है, यहाँ पर अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव की समस्या तो देखी ही जा रही है। जिस प्रकार से बहराइच से खबरें सामने आ रही हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, सामान खराब हो गया है और लोगों की जो जनजीवन है बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वाराणसी से क्या हालात सामने आ रहे हैं? देखिए पल्लवी, मैं बता दूं कि वाराणसी से गंगा रूप देख रही है। गंगा का स्थिति इस समय है कि कहीं ना कहीं ये भी बता कि लगातार जो है कि पानी बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं ये भी बता दे आपको कि चाय जो मतलब चिता के स्थले जलाई जाती थी, अब चिताओं को जो है छत पे जलाया जाता है। वही कहीं ना बात की जाए तो गंगा आरती की बात की जाए, वाराणसी में प्रसिद्ध गंगा आरती जो है अब गंगा आरती छत पे हो रहा है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है लगातार मुहैया चला रही है। जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नर और वाराणसी के जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार स्वयं लगातार भ्रमणशील हैं और भ्रमणशील होकर के और लोगों को हिदायतें दे रहे हैं कहीं ना कहीं किसी प्रकार की हानियां ना हो। वही बात करें तो लगातार जो है कि जल पुलिस की बात करें और एनडीआरएफ लगातार जो है अधिकारी और पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के साथ मौजूद है। इसकी मॉनिटरिंग खुद जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार कर रहे हैं कि किसी प्रकार का किसी यात्री हो या दर्शनार्थी हो, काशी में बता दें कि दर्शनार्थियों का इस समय तांता लगा हुआ है। वही बात करें तो किसी भी प्रकार के यात्री और दर्शनार्थियों की और वहां आम नागरिकों की किसी प्रकार की दिक्कतें परेशानियां ना हो, इसकी मॉनिटरिंग अधिकारी सत्येंद्र कुमार और पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल स्वयं कर रहे हैं। वही बता दें कि नाव की बात करें तो कि नाव को अस्थायी रूप से रोक दी गई है और जो भी नाव के चालक है उनको हिदायत दी गई है कि जब तक पानी बढ़ रहा है नाव को संचालित नहीं किया जाएगा। वही बात करें तो आपको ये भी बता दें कि काशी लगातार जो है जलमग्न दिख रहा है। जो गंगा घाट की बात करें, मणिकर्णिका की घाट की बात करें, नमो घाट की बात करें, वही दशाश्वमेध घाट की बात करें, लगातार पानी रोड में दिखाई दे रहे गंगा जी अपने आप को। जी हाँ, बिल्कुल अजीत, देखा जा रहा है कि लगातार बारिश होने से अब जनजीवन प्रभावित हो रहा है बुरी तरह और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो पर्यटक, जो श्रद्धालु वाराणसी पहुंच रहे हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं हिदायत बरतने की बात कही जा रही है। वहीं प्रयागराज से हमारे साथ पवन जुड़ गए हैं। पवन, यदि प्रयागराज के हालात देखें तो यहाँ पर भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं, जहाँ पर नदियों के पास वाले क्षेत्रों में स्थिति अधिक विषम हो गई है, जहाँ पर जो गांव है वो डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, जिसके चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से क्या राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं? इस दौरान क्या ग्रामीणों तक मदद पहुंचाई जा रही है? जी पवन, आपका डिवाइस अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी तो अजीत, यदि देखा जाए तो वाराणसी में जिस तरीके से जो नौका विहार करते नजर आते हैं पर्यटक, और यहाँ अभी भी देखा जा रहा है भले ही बारिश हो रही हो लेकिन बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वाराणसी पहुंच रहे हैं, ऐसे में क्या कोई एडवाइजरी प्रशासन की ओर से जारी की गई है? हालांकि नौका विहार के लिए तो एडवाइजरी जारी कर दी गई है, लेकिन क्या पर्यटकों से भी अपील की जा रही है कि अभी जब तक बारिश है, जब तक अनावश्यक यात्रा ना करें, यात्रा करने से बचें, क्योंकि जगह जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे आवागमन भी बाधित हो रहा है? जी पल्लवी, मैं बता दूं कि लगातार जो है वाराणसी के जिला अधिकारी और पुलिस कमिश्नर लगातार हिदायतें दे रहे हैं। स्वयं जो है चल करके उन्होंने कह रहा है जो यात्री आ रहे हैं, जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए भी कह रहे हैं कि अनावश्यक घाटों पे आप लोग भ्रमण न कीजिए और घाट पे जो आप लोग टहलते हैं अनावश्यक न टहले। दर्शन की बात कही जाए तो दर्शन करिए और जो है जब से पानी का बढ़ाव हो रहा है आप जो है घाटों पे भ्रमण ना करिए। इसको लेकर के पुलिस कमिश्नर और दलायुक्त यशराज लिंगम द्वारा जो है लगातार जो है बताया गया है कि न कहीं जो अनावश्यक जो घाटे पे टहल है उनको लगातार हिदायतें दी जा रही है। वाराणसी की जल पुलिस एनडीआरएफ चप्पे चप्पे निगरानी पे है, किसी भी प्रकार किसी भी हताहत न हो इसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन अपनी सीसी फुटेज हो, ड्रोन कैमरा हो,
उसको लेके लगातार वाराणसी में निगरानी की जा रही है। जी पल्लवी। बिल्कुल अजीत, जैसा कि आपने बताया कि लगातार जो गंगा नदी है कहर बरपा रही है और अब प्रशासन की नजर भी रखी जा रही है। लगातार चप्पे चप्पे पर निगरानी रखा हुआ है प्रशासन, ताकि कोई किसी प्रकार की हताहत ना हो। वहीं पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, यदि प्रयागराज में देखा जाए तो प्रयागराज में भी नदियों के डूब क्षेत्र प्रभावित क्षेत्रों में काफी विषम परिस्थितियां बनी हुई हैं, जहां पर ग्रामीण डूब क्षेत्र में आ जाते हैं तो उनकी जो जनजीवन है प्रभावित नजर आ रहा है, जिससे उनके सामान, खाने पीने की वस्तुएं खराब होती नजर आ रही हैं। क्या प्रशासन की ओर से समय पर मदद उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है? देखिए, अगर प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज जो शहर है, प्रयागराज शहर 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ शहर है और यहाँ पर अभी पिछले 2-3 दिनों पूर्व हुई मूसलाधार बारिश की वजह से पूरे शहर की रोडों सड़कों पर जलजमाव हो गया है। वहीं गंगा यमुना की बात की जाए तो गंगा यमुना में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है अभी, लेकिन फिलहाल वहाँ की जो स्थिति है, जो खतरे के निशान है, जो आंकड़े हैं, उससे अभी नीचे जलस्तर बह रहा है। वहीं दूसरी तरफ शहर में जिस तरह से जलजमाव हुआ है, जलजमाव को लेकर के कोर्ट ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है कि शहर के 90% एरिया में जो क्षेत्र है वहां पर जल जमा हो गया है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। तमाम जो समस्याएं हैं, तमाम समस्याओं को लेकर के हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी प्रयागराज और नगर आयुक्त को तलब किया है। हाईकोर्ट में तलब होने के बाद नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि 24 से 48 घंटे के अंदर हम पूरे शहर के जो जल जमाव है उसकी निकासी के लिए समुचित व्यवस्था करेंगे। हालांकि व्यवस्था की बात की जाए तो लगातार जल निकासी के लिए बड़े बड़े मोटर पंप लगाए गए हैं और कई जगहों पर जल निकासी कर भी दी गई है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र बचे हैं, तराई के क्षेत्र जैसे कि करेली है, अल्लाहपुर है, छोटा बघाड़ा, तमाम ऐसे क्षेत्र है जहां पर अभी जल जमाव भरा हुआ है, सड़कों पर पानी भरा है, लोगों को घरों में पानी घुस गया है। जो एनडीआरएफ की टीम वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लोगों को घरों से बाहर निकाल रही है। वही अगर व्यवस्था की बात की जाए तो लगातार डीएम प्रयागराज मनीष वर्मा ने लोगों को हिदायत दी है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर निकल के चले जाएं और जिस तरह से प्रयागराज में ये हालात बने हैं, कहीं न कहीं नगर निगम की लापरवाही मानी जाती है। जी बिल्कुल पवन, देखा जा रहा है कि लापरवाही तो बरती गई है, लेकिन इसके साथ ही प्रशासन को सजग रहने की भी जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारी बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से समय समय पर मदद पहुंचाई भी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले लापरवाही के चलते अब जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है और लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है। आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार भारी बारिश के चलते 65 जिलों में जो भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, उससे जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नदियों का जल स्तर है वो काफी बढ़ गया है, जिससे नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नदियों के जल स्तर बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और इसके साथ ही लोगों से, पर्यटकों